सबचुल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं इदरीस बलोच और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। इनमें से कुछ ऐसे मकामात हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको खुद इंसान ने तख्लीक किया हो और वो आज के दौर में अजूबा बन चुके हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी ही चीज़ें मौजूद हैं जिनमें कुदरत का शाहकार नज़र आता है और वो इंसान की बनाई हुई चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आती हैं और इंसान इनको समझने से कासिर है। लेकिन अब जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो अब की जदीद साइंस इन चीज़ों का पता लगाना चाहती है जिनका इंसान अभी तक पता नहीं चला सका। इनमें से ही एक जगह रूस का वो सुर्ख दरिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि इसका पानी आम पानी से मुख्तलिफ क्यों है और इसका रंग खून की मानिद क्यों हो चुका है। और आपने भी इस दरिया के बारे में सुना तो ज़रूर होगा, मगर इसकी पुरअसरारियत और इसके सुर्ख होने की वजूहात के बारे में आप वाकिफ़ नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दरिया के तमाम राज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सकें। नाज़रीन कराम, तो आप ये जो दरिया देख रहे हैं इसका रंग हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आपको नज़र आ रहा है, बल्कि इसका पानी बिल्कुल शफाफ था। नाज़रीन करामी, इस दरिया के बारे में जब वहाँ के मकामी लोगों से पूछा गया तो उनके मुताबिक यहाँ 2016 से पहले इस दरिया का पानी बिल्कुल शफाफ था और इसका पानी इतना शफाफ था कि इसमें से अपना अक्स बाआसानी देखा जा सकता था। लेकिन वहाँ के मकामी लोगों ने ये देखा कि इस दरिया का पानी बहुत तेज़ी से खून की मानिद होता जा रहा है और फिर देखते ही देखते ये पानी इतना सुर्ख हो गया कि इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर ली और इस वजह से इस दरिया को रेड रिवर यानी सुर्ख दरिया या फिर खून के दरिया के नाम से पुकारा जाने लगा। और इसके लोगों और सयाहों ने बड़ी तादाद में इस दरिया के राज को जानने के लिए वहां जाने की कोशिश की और बहुत से महक़क़ीन ने वहां काफ़ी तजर्बात किए और जानने की कोशिश की कि इसका रंग आखिर ऐसा क्यों हुआ। और फिर ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर पहुंची तो बहुत से न्यूज़ चैनल वहां पहुंचे और पूरी दुनिया को इस दरिया का नक्शा दिखाया गया। जियाती टीमों ने जब वहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि क्या कोई फासिद मादा या फिर कोई गंदा पानी इस दरिया में डाला जाता रहा है जो इसके रंग बदलने का पता देता हो, ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानगी हुई कि ऐसी कोई भी चीज़ इस दरिया में फेंकी नहीं गई थी। इसके बाद ये मिशन रूस की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और महकमा माहौल को सौंपा गया कि वो अपने इल्म और तजर्बात से इस पुरअसरार दरिया का पता लगा सकें। इस टीम ने इस पानी के मुख्तलिफ नमूने लेबॉर्ट्री में भेजे और फिर वहाँ से पता चला कि इस पानी में लोहे और एल्यूमिनियम के मिकदार आम पानी से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके पानी में ये तब्दीली आ गई है। लेकिन सवाल पैदा ये होता था कि इस शफाफ पानी में ऐसे ज़रात आखिर आए कहाँ से। उसके बाद तजर्बात का रुख उन ज़रात पर कर लिया गया और फिर जदीद साइंस ने हमारे सामने इस खून के दरिया के मुख्तलिफ राजों से पर्दा चाक करके रख दिया और फिर वहाँ के आसपास इलाकों का जायज़ा लिया गया कि कहीं पहाड़ों से मुख्तलिफ ज़रात निकलकर इसमें शामिल ना हो रहे हों, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया और तहकीक की गई तो इस दरिया के जनूबी इलाके में मौजूद एक स्टील मिल ने सबको हैरान कर दिया और मज़ीद तफ्तीश करने के बाद ये राज सामने आया कि इस मिल का फासिद पानी इस दरिया में शामिल हो रहा है। इसने कुछ अरसा तक तो अपने होने का एहसास नहीं दिलाया, मगर इसके बाद इसने अपना रंग दिखाया और इस दरिया के रंग को ही तब्दील करके रख दिया। यही वजह थी कि इस शफाफ दरिया का पानी खून की मानिद सुर्ख हो गया था। रूस की हुकूमत ने न सिर्फ इस मिल को बंद किया बल्कि इसके मालिक के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। ये था राज इस पुरअसरार दरिया का कि ये दरिया खून की मानिद आखिर क्यों हुआ। लोहे और एल्यूमिनियम के ज़रात पानी को सुर्ख करने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहां पर माली मफाद की खातिर कानून को तोड़ा जाता है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे और इसके लोगों की सेहत हमेशा अच्छी रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।